नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। वहीं आपको बताएं, सबसे पहले खबर लेंगे गोरखपुर से, जहां खाद कारखाना परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा किया है। उन्होंने गोरखपुर में करीब 9,650 करोड़ की लागत से बने खाद कारखाने, एम्स और RMRC की 9 BSL 2+ लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने ही खाद कारखाना और एम्स गोरखपुर का शिलान्यास किया था। आज उनके ही हाथों से इनका लोकार्पण भी हो रहा है। इससे पहले तो विपक्ष ने इसे नामुमकिन बना दिया था। तो मुमकिन है, कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा कर दिया है। उन्होंने गोरखपुर में करीब 9,650 करोड़ की लागत से बने खाद कारखाने, एम्स और RMRC की 9 BSL 2+ लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि वर्ष 2016 में पीएम ने ही खाद कारखाना और एम्स गोरखपुर का शिलान्यास किया था। आज उनके ही हाथों से इनका लोकार्पण भी हो रहा है। जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था, 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो वही 47 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल का ये चौथा दौरा है। गोरखपुर में 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। गोरखपुर खाद कारखाना और एम्स की गोरखपुर को सौगात दी है। तो वहीं बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की सौगात भी दी है। और आपको बता दें कि 2016 में ही पीएम मोदी ने इस खाद कारखाने की और इस एम्स की जो आज सौगात दी गई है उसकी नींव रखी थी। 47 दिन में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूर्वांचल का दौरा हुआ है। गोरखपुर में 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। 3 प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण किया गया है, जिसमें गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स की सौगात दी गई है गोरखपुर को। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात दी गई है। 2016 में पीएम मोदी ने रखी थी खाद कारखाना और एम्स की नींव। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है और जो खाद और एम्स के खाद कारखाना और एम्स की जो सौगात आज गोरखपुर को मिली है, कितना मायने रखती है गोरखपुर वासियों के लिए? ये कितनी बड़ी सौगात है? जी बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर के जहाँ गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल वासियों की तो निगाहें टिकी थी, तो वो निगाहें उनकी आज समाप्त हुई। उनका जितने भी लोगों की नजरें टिकी हुई थी वो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख करके वाकई में लोगों में हुंकार भरा और काफी खुश दिखे। और इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह रहे कि गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल वासियों को उन्होंने बड़े तोहफे के तौर पे फर्टिलाइजर और एम्स तमाम और चीजों का उन्होंने उद्घाटन किया। उसके साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित किया, जहां जनसभा में संबोधित करने के दौरान उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर भी तंज कसा। उन्होंने डायरेक्टली अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पे उनका लगातार तंज रहा। कहा कि लाल टोपी ये देश को बर्बाद कर दिया था, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। और 4.5 का ये पूरी तरीके से अगर देखें इनका जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा उसको गिनाने में पूरी तरीके से लगे हुए थे, चाहे जो योगी आदित्यनाथ हो या पीएम नरेंद्र मोदी जी हो। जी बिल्कुल प्रिंस, लेकिन चौथी बार गोरखपुर दौरा हो रहा है 47 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का। इस लगातार माफ कीजिए पूर्वांचल दौरा, लगातार इतने सारे दौरे, क्या इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? आने वाले चुनावों से देखकर जोड़कर इन सौगातों को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, यही मकसद यही है कि जिस तरीके से उत्तरी पूर्वी में जिस तरीके से किसान को लेकर के जिस तरीके से बिल को लेकर के विरोध हो रहा था भाजपा सरकार का, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी लुभाने में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तमाम वहां पे बात किए फर्टिलाइजर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी बात किया कि जो लोग खाद बाहर से खरीदते थे वो अब इसी फर्टिलाइजर में आप लोगों को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं गोरखपुर और जितने भी अगल बगल जिले हैं, झारखंड हो, बिहार हो या नेपाल हो, यहाँ के जितने भी किसान है वो यहीं से अब जो खाद होगा वो लोग लेंगे। जी गोरखपुर में जो खाद कारखाना ये अब इसका लोकार्पण किया है, कब से ये बंद पड़ा था और लोगों को कितनी उम्मीदें थी और कितने नाउम्मीद हो चुके थे लोग? देखिए 1990 का समय रहा, 10 जून 1990 और 10 जून को कारखाना बंद हो चुका था। लंबे वर्षों से लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, तमाम सरकारें गई, तमाम सरकारें आई। उनका यदि पीएम मोदी का यदि एक कहना था, उन्होंने संबोधन में अपने बोला भी कि तमाम सरकारें गई, तमाम आई, लेकिन भाजपा सरकार ऐसी रही जो 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने पूरा देश खाया था, बर्बाद करके रख दिया था। अपराध था, विकास के नाम पे धब्बा था, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार और केंद्र सरकार में इसमें पूरी तरीके से सक्षम रही। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जितनी भी विकास की उनकी नीतियां रही उसको बढ़ाने का कार्य किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी के लिए। किसान आंदोलन के भविष्य पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक की। ये मीटिंग 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। नेताओं के मुताबिक इस पर सहमति बनी है कि किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। एमएसपी पर बनी कमेटी में मोर्चा के सदस्य होंगे। पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने की भी मांग की गई है। आंदोलन आगे चलेगा या नहीं, इस पर बुधवार को फैसला लिया जाएगा। मीटिंग में देश भर के संगठनों के नेता शामिल हुए हैं। बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर आंदोलन वापसी के पक्ष में बताए गए हैं। हालांकि एक धारा सरकार की ओर से बातचीत की पहल न करने से नाराज है। उनका कहना है कि मोर्चा की ओर से बनाई कमेटी से बात के लिए सरकार ने अब तक संपर्क नहीं किया है। इस बैठक में जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा, प्रोफेसर दर्शनपाल, जगवीर चौहान और कुलवंत सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। तो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। आंदोलन खत्म करने पर अभी फैसला नहीं है। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे।
किसानों पर जो केस है वो वापस लिए जाएंगे। तो एमएसपी पर भी बनी कमेटी में मोर्चा के सदस्य होंगे। पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने की मांग हो रही है। आंदोलन आगे चलेगा या नहीं, इस पर बुधवार को फैसला होगा। मीटिंग में देश भर के संगठनों के नेता भी शामिल हुए। महंगाई हटाओ महारैली के मद्देनजर राजस्थान कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास सहित तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे और रैली की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इससे पहले सीएम गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कोरोना, महंगाई हटाओ रैली और सरकार की वर्षगांठ को लेकर चर्चा की गई। और अधिक जानकारी के लिए हम संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, महारैली के मद्देनजर कांग्रेस कार्यालय में बैठक हो रही है, कितनी अहम ये बैठक है और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखिए, बैठक हो चुकी है। तकरीबन इस बैठक को खत्म हुए तकरीबन 1.5 घंटा बीत चुका है और इस बैठक में खास तौर पे जो 12 दिसंबर को जो रैली है महंगाई हटाओ, उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है और खास तौर पे जो कमेटियां बनाई गई है, 1 दर्जन के करीब अलग अलग कामों को लेकर कमेटियां बनाई गई है, उसके मद्देनजर ये बैठक हुई। और बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी गोविंद डोटासरा शामिल हुए। अलग अलग जिस कमेटी के मेंबर है उनको कमेटी से संबंधित कामकाज को लेकर उनसे बातचीत की गई और खास तौर पे 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जब जयपुर में जुटेगी, बाहर से जो नेता आएंगे कांग्रेस के, उनको किस तरह की होटल में ठहराना है, किस तरह की व्यवस्था करनी है, गाड़ियों का क्या बंदोबस्त रहेगा, स्टेडियम के अंदर जो पंडाल बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये तमाम मुद्दों को लेकर ये विस्तृत बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। कानू जी बिल्कुल। दशरथ, अब आगे की क्या कुछ रणनीति है, किसको क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है महारैली को लेकर, क्योंकि जयपुर इसकी मेजबानी कर रहा है, राजस्थान मेजबानी कर रहा है, तमाम राज्यों से कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होंगे, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ मौजूद रहेंगे, तो कोई अव्यवस्था न फैले, इन सब को लेकर किसको क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, खास तौर पे 1 दर्जन कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें कमेटियों का जो संचालन है उसमें खास तौर पे जो मंत्री है उनको इन कमेटियों को कमान दी गई है। साथ ही पीसीसी पदाधिकारी इसमें जोड़े गए हैं। कंट्रोल रूम संबंधी जो कमेटी बनाई गई है उसमें महेश जोशी की अध्यक्षता में बनाई गई है। अतिथि का जो आवाज संबंधी जो भी कार्यक्रम रहेगा प्रमोद जैन बहाया देखेंगे। टेंट सजावट संबंधी जो कमेटी बनाई गई है प्रताप सिंह खचरियावास जो खाद्य मंत्री है वो देखेंगे। इसके अलावा मेडिकल से जुड़ा जो इश्यूज है उसको प्रसादीलाल मीणा देखेंगे। अलग अलग जो कमेटी है उसमें अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम लोग ये जिम्मेदारियां संभालेंगे और इनके साथ अटैच किए गए हैं पीसीसी के पदाधिकारी, ताकि किसी प्रकार की कोई गफलत न हो। भानु जी बिल्कुल। और क्या कुछ व्यवस्थाएं कहां कहां से हो रही हैं राजस्थान में, क्योंकि देखिए जयपुर में इतनी सारी भीड़ जुटेगी तो किस किस जिले से कितने कितने लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है, किस किस को क्या क्या टारगेट दिया गया है, अन्य राज्यों से कितने लोगों के आने की संभावनाएं लग रही है? देखिए, खास तौर पे राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो प्रभारी मंत्री हैं उनको टारगेट 3 से 5 हजार लोगों का दिया गया था अलग अलग जिलों से। तो 5,000 का उनको टारगेट दिया गया। 4 से 5,000 लोग हर जिले से आएंगे। इसके अलावा राजस्थान से जो सटे हुए स्टेट्स हैं, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, इनसे लोग ज्यादा आने की उम्मीद है कांग्रेस को।
और खास तौर पे दूसरे जो स्टेट है, चाहे साउथ के हो या दूसरे स्टेट है, वहां से कांग्रेस के जो बड़े नेता है, खास तौर पे वहां के पीसीसी अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी है, या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली है। ये रैली पहले दिल्ली में होनी थी, लेकिन दिल्ली में कह सकते हैं उपराज्यपाल से कांग्रेस को परमिशन नहीं मिली। परमिशन नहीं मिलने की वजह से इस रैली को जयपुर शिफ्ट किया गया। जी बात दशरथ सिंह, इतनी बड़ी महा रैली हो रही है, जाहिर है तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद होंगे, लेकिन ऐसे में एक बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की भी है, क्योंकि जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उस बीच में अगर ये रैली होती है तो हो सकता है राज्य में एक बड़ा कोरोना विस्फोट भी कहीं ना हो जाए। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाएंगी, किस तरह से इसको नियंत्रण किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे कोविड को लेकर प्रोटोकॉल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो अपनाए जाएंगे। रैली स्थल के जो एंट्री पॉइंट होंगे वहां पर मास्क वितरित किए जाएंगे, सैनिटाइज लोगों को करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस तरह की जब रैलियां होंगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये कोविड के लिए खतरा है। आने वाले वक्त में इस तरह के चीजें सामने आ सकती, केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन रैली जो है कांग्रेस की है, कांग्रेस का ये तर्क है कि हाल ही के अंदर अमित शाह जयपुर में आए थे, बीजेपी लगातार यूपी के अंदर रैलियां कर रही है, तो इससे कोई औचित्य नहीं बनता कि कांग्रेस की रैली रुके या बीजेपी की रैली हो। बहरहाल कांग्रेस की रैली 12 तारीख को ही होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ, आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मंथन किया है, अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और अगली खबर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी से जुड़ी हुई है, जहां डाकिया एक चिट्ठी लेकर पहुंचा सिक्स सेंस फोर्ट होटल में। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के नाम से यह पत्र लिखा गया था, जिसमें लिखा गया है कि 7 फेरे लेने के बाद आप गौशाला में आने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है। श्री राधा गोविंद गौ सेवा समिति कुश्तला ने यह पत्र लिखा है। गौशाला में 28 बीघा जमीन उपलब्ध है। संभाग स्तर का पशु चिकित्सालय निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई है। बिजली उत्पन्न करने के लिए संयंत्र लगाने का आग्रह किया गया है। श्री राधा गोविंद पशु चिकित्सालय के कोषाध्यक्ष ने यह पत्र लिखा है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हो रही है, जहां शादी से पहले एक पत्र उनके पास पहुंचा। सवाई माधोपुर से ये पत्र आया, जिसमें लिखा गया है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के नाम ये पत्र है, जिसमें लिखा है 7 फेरे लेने के बाद आप गौशाला में आने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है। श्री राधा गोविंद गौ सेवा समिति कुश्तला ने ये पत्र लिखा है। गौशाला में 28 बीघा जमीन है उपलब्ध है। संभाग स्तर का पशु चिकित्सालय निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई है। इस पत्र में बिजली उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाने का आग्रह किया गया है। और सवाई माधोपुर से संवाददाता बजरंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग, एक पत्र लिखा गया है कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जो शादी हो रही है उनके नाम एक पत्र लिखा गया है कि ये पत्र लिखा है राधा गोविंद गौ सेवा समिति की कुश्तला की ओर से कि आप यहाँ पधारें, हमारे यहाँ आप आमंत्रित हैं और कुछ सहायता जरूर गौ सेवा के लिए, गौशाला के लिए प्रदान करें। तो इस पत्र के मायने क्या हैं, क्या माना जाए, क्या इस पत्र को लेकर कोई रिप्लाई भी आया है? जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की यहाँ पर शादी है, तो बड़ा एक अपने आप में ये नाम है, सेलिब्रिटी है ये, तो इसको लेकर के यहाँ तमाम तरह के जो कयास यहाँ लगाए जा रहे हैं। सूचना ये भी आ रही है कि जो रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, तो वहाँ के मंत्री द्वारा भी इनको यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का फिल्मी सेलिब्रिटी की तरफ से किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स यहाँ पर अभी तक नहीं दिया गया है। और जो राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से पत्र लिखा गया है, तो इसको लेकर भी अभी तक किसी भी तरह की न तो होटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई इनको जवाब दिया गया है और ना ही फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब दिया गया है। क्योंकि ये जो पूरी शादी समारोह है, ये पूरा जो इवेंट है वो बेहद ही गोपनीय तरीके से यहाँ पर रखा गया है।
हालांकि ये जो शादी समारोह, इसमें जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी नाम से की बजाय उनको एक कोडवर्ड दिया गया है। उस कोडवर्ड के आधार पर ही उन्हें संबोधित किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक गोपनीयता रखने के लिए किसी भी तरह का यहाँ पर जानकारी इनके बारे में नहीं दी जा रही है। जी लेकिन जो पत्र आया है बजरंग, इस पत्र को लिखने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? क्या राजस्थान सरकार से ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो ये पत्र लिखा गया? जो मैं आपको बताऊं कि गोवंश को लेकर के कई सारी ऐसी गौशालाएं यहाँ पर संचालित की जा रही है, जिसको मद्देनजर राजस्थान सरकार द्वारा सहायता तो दी जा रही है, लेकिन उतनी सहायता राजस्थान सरकार द्वारा इन गौ संचालकों को नहीं मिल पा रही है ताकि यहाँ गोवंश का सही तरीके से चारा पानी उन्हें मिल सके। क्योंकि गौ संचालक जो भी है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है अनुदान, उसके अलावा वो ये जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, कई लोगों से दान लेते हैं, इस तरीके से अपने निजी स्तर पर भी वो गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के गौशाला द्वारा इनको ये पत्र लिखा गया है कि ताकि गौशाला के संचालन में किसी भी तरह का सहयोग ये फिल्म अभिनेत्री और अभिनेता कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हो रही है। आज मेहंदी की रस्म है। तो वहीं होटल सिक्स सेंस फोर्ट में डाकिया एक पत्र लेकर पहुंचा। ये पत्र कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के नाम था, जहां इस पत्र में लिखा था कि 7 फेरे लेने के बाद आप गौशाला में आने के लिए आपसे अपील है, आप निमंत्रित हैं। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।